दिल्ली के ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से सवाल हो रहे तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर इसी को लेकर बवाल भी जारी है। तो सियासी भूचाल आ चुका है इस पूरे मसले को लेकर के, क्योंकि दिल्ली के ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब राहुल गांधी को देने। तो वहीं दफ्तर के बाहर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हो रही है। पिछले 1 घंटे से ये पूछताछ चल रही है राहुल गांधी से। ईडी की एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिरासत में लिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इमरान प्रतापगढ़ी को भी हिरासत में लिया है। साथ ही बीवी श्रीनिवास, रणदीप सुरजेवाला, कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लिया है। जीतू पटवारी, रागिनी नायक को भी हिरासत में लिया गया है। फतेहपुर बेरी थाने में किया गया है डिटेन। अब देखिए तस्वीरें लगातार इस पूरी घटना से जुड़ी हुई सामने आ रही है। अभी तस्वीरें उस दौरान की है जब बस में भरकर दिग्गजों को ले जाया जा रहा था, उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, सत्याग्रह मार्च निकाला जा रहा था और उसी दौरान पुलिस ने इन्हें डिटेन किया और उसके बाद अब उन्हें दूसरे थाने ले जाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से हमें घुमाया जा रहा है और लगभग 16 किलोमीटर ले जाया गया। अब आपको बताते हैं कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अफसर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। एक अफसर राहुल गांधी के जवाबों को टाइप कर रहे हैं, वहीं तीसरे डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अफसर कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। अभी सवाल जो ईडी दफ्तर के द्वारा या कहें ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस ने यंग इंडिया को लोन दिया और दिया तो क्यों? तो क्योंकि कांग्रेस ने यंग इंडिया को लोन दिया तो ऐसे में क्यों ये लोन दिया गया? कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को पुनः जीवित क्यों करना चाहती थी? क्या आप कांग्रेस द्वारा दिए गए लोन के बारे में जानकारी दे सकते हैं? यह अहम सवाल। और क्या आप एजेएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं? कितने बैंक अकाउंट है, ये सवाल भी उनसे पूछा गया कि उनके पास कितने बैंक अकाउंट है, किस किस बैंक में उनका अकाउंट है, ये महत्वपूर्ण सवाल। क्या कोई बैंक अकाउंट विदेश में भी है, ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल। यदि है तो उसकी जानकारी दें। डिटेल्स उनसे मांगी गई है बैंक अकाउंट्स को लेकर के और ये भी जानकारी पूछी गई है उनसे कि क्या आपकी जायदाद कहां कहां है। अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपकी ओर से सत्याग्रह मार्च निकाला जा रहा था, उस दौरान हिरासत में भी कई दिग्गजों को लिया, आपकी ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कहना चाहेंगे आप? डेमोक्रेसी में किसी पार्टी का कार्यकर्ता को शांतिपूर्वक नेता का समर्थन कर नहीं सकते हैं। जो ये अंग्रेजी हुकूम में भी सरकार चलती थी तब भी पुलिस उनके कहने पे चलते थे। अभी मोदी सरकार कहने पे जो पुलिस है, इतने इन लोग ने बैरिकेड लगाया, आपको पता नहीं है, मैं शायद आपका बहुत सारे रिपोर्टर ने कवर किया है। इतने पुलिस बंदोबस्त शायद अरुणाचल में लगा देता था, चीनी लोग घुसने मुश्किल होते थे। इतने बंदोबस्त लेह लद्दाख में होता था, वो लोग आके घुसने मुश्किल होते थे। और राजस्थान में इतना पुलिस लगाते थे, किसी का मृत्यु नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में किसी का मृत्यु नहीं होता था। बीवी श्रीनिवासन जी, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचार दिवस मना रही है। 2015 में ये केस खत्म हो चुका था, इंक्वायरी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। ये सरकार ने जानबूझे के किस तरीके के जो पॉलिटिकल जो किस तरीके के इन लोग ने इंस्टीट्यूशन को यूज किया है, कहीं ना कहीं ये शर्म है, शर्म आना चाहिए सरकार को। और जल्दी से जल्दी इस तरीके का जो काम करना बंद करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, उनको क्या इन लोग ने किस तरीके का यूज करने का काम किया है आपको पता है। हाँ बिल्कुल। बीवी श्रीनिवास जी, एक सवाल मेरा ये भी था कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन को भ्रष्टाचार दिवस के तौर पर मना रही है, भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। भ्रष्टाचार, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई लाया। हाँ, भ्रष्टाचार अभी पूरा देश में बीजेपी का जो रूलिंग स्टेट में हो रहा है। कोविड समय में भ्रष्टाचार इन लोग ने किया। अभी जो मार्कशीट आप पेपर लीक से लेके कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार सरकार है। मैं कर्नाटक से आता हूँ,
जो भी है पैसे से सब कुछ मिलेगा, डेड बॉडी से लेके। कोई पढ़ाई करना नहीं है, जरूरत नहीं है, पैसा दे दो, नौकरी लो, सब कुछ मिलेगा वहाँ। भ्रष्टाचार बीजेपी का इनके कण कण के अंदर है। जी बीवी श्रीनिवास जी, देखिए भ्रष्टाचार के सवाल पर जवाब आपने दिया, तो वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि जब ईडी पूछताछ कर रही है, एजेंसी है देश की, उस पर विश्वास तो रखिए, पूछताछ कर रही तो पूछने दीजिए ना, सवाल क्या दिक्कत है? देश का एजेंसी जो दूसरे पार्टी लोगों के जो भी चुनाव आता है, आवाज उठाता है, उसको ईडी आईटी सारे रेड हो जाता है। इस तरीके का जो करना, जो डेमोक्रेसी को खत्म करना नहीं चाहिए। हम राहुल गांधी जी सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं। यानी कि आपका साफ तौर पर कहना है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? 100% आपको पता है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। हाँ, किस तरीके का जो पुलिस से लेके अधिकारी लोग को किस लेवल पे यूज करता है। हाँ, शर्म आना चाहिए सरकार को। ये सरकार इस तरीके का राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। देश का जो असली मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में बात करें, जो प्राइस हाइक के बारे में बात करें, वहाँ चीनी लोग घुस रहे उसके ऊपर बात करो। जानबूझ के देश में आप लोग ने जो ये प्रोपेगेंडा बनाना, नैरेटिव बनाना, झूठ फैलाना छोड़ के देश के बारे में सोचे सरकार। बीवी श्रीनिवास जी, आपको भी हिरासत में लिया गया? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।